नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि एकादशी व्रत को रखने का सही तरीका क्या है। 2 जून को कौन सी एकादशी है? अपरा एकादशी की व्रत कथा। अपरा एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए, एकादशी व्रत में क्या न खाएं और कुछ खास उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। एकादशी व्रत को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत को अगर नियम और विधि पूर्वक रखा जाए तो बहुत से कष्टों का निवारण होता है। जानते हैं एकादशी व्रत को रखने का सही तरीका। अपरा एकादशी आने वाली है। पंचांग अनुसार 2 जून 2024 को अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सनातन धर्म में जिन व्रतों का वर्णन मिलता है उसमें एकादशी का व्रत सर्वोपरि है। इस व्रत का सीधा संबंध जगत के पालनहार भगवान विष्णु से है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य एकादशी की तिथि की रात में विष्णु के सामने विष्णु भक्तों के पास बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का विधि पूर्वक पाठ करता है वह उस परम धाम को जाता है जहां स्वयं भगवान विष्णु विराजमान हैं। इससे समझ सकते हैं कि एकादशी का व्रत कितना महत्व रखता है। हिंदू धर्म में इस व्रत का पालन करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि ये व्रत सभी व्रतों में सबसे अधिक पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। महाभारत की कथा में भी एकादशी व्रत के महामात्य के बारे में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन को इस व्रत के बारे में बताया था। एकादशी व्रत को सबसे कठिन व्रत भी माना गया है क्योंकि इस व्रत का 3 तिथियों से संबंध है। मान्यता अनुसार दशमी की तिथि से ही इस व्रत का आरंभ हो जाता है। दशमी की तिथि से ही एकादशी व्रत के नियमों का पालन प्रारंभ हो जाता है। इस व्रत में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। सभी प्रकार के भोग विलास का त्याग करना होता है। इस व्रत के दौरान पेड़ से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। जो लोग एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं या रख रहे हैं तो उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। दशमी, एकादशी और द्वादशी के दिन कांसे के बर्तन का प्रयोग न करें। एकादशी के व्रत में फलों का सेवन करना चाहिए। ये शुद्ध और स्वच्छ होने चाहिए। दशमी और द्वादशी में जौ, गेहूं, गाय का घी का सेवन करना चाहिए। बाल नहीं कटवाने चाहिए। जीवों को भूल से भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। सत्य बोलना चाहिए। निंदा करने से बचना चाहिए। जून माह की एकादशी का विशेष धार्मिक महत्व है। 2 जून को पड़ने वाली एकादशी के दौरान इन बातों का ध्यान रखने से व्रत का पूर्ण पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी तिथि 2 जून 2024 को सुबह 5:04 पर शुरू होगी। एकादशी तिथि का समापन 3 जून 2024 को सुबह 2:41 पर होगा। उद्या तिथि होने के कारण अपरा एकादशी का व्रत 2 जून को रखा जाएगा। अपरा एकादशी व्रत का पारण 3 जून 2024 सोमवार के दिन किया जाएगा। व्रत पारण का समय सुबह 8:05 से 8:10 तक रहेगा। अपरा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक धर्मात्मा राजा था जिसका नाम महीध्वज था। उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम वज्रध्वज था। वज्रध्वज और महीध्वज के विचार आपस में नहीं मिलते थे। वज्रध्वज अपने बड़े भाई के प्रति द्वेष की भावना रखता था। वज्रध्वज स्वभाव से बहुत अवसरवादी था। एक दिन उसने राजा महीध्वज की हत्या कर दी और उसके शव को जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। पौराणिक कथा के अनुसार अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल के पेड़ पर रहने लगी। राजा की आत्मा उस मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति को परेशान करती थी। एक बार जब एक ऋषि इस रास्ते से गुजर रहे थे तब उन्होंने राजा की प्रेत आत्मा को देखा। ऋषि ने अपने तपोबल से राजा के प्रेत बनने का कारण जान लिया। ऋषि ने राजा की प्रेतात्मा को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने अपरा एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर इसका पुण्य प्रेत को दे दिया।
इस व्रत के प्रभाव से राजा की आत्मा प्रेत्योनि से मुक्त हो गई और वह स्वर्ग चला गया। अपरा एकादशी व्रत का महत्व। पुराणों में अपरा एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि अपरा एकादशी का व्रत करने वाले गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और घर धनधान्य से संपन्न बनता है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य भवसागर तर जाता है और उसे प्रेत योनि के कष्ट नहीं उठाने पड़ते हैं। एकादशी व्रत 4 तरह से रखा जाता है। धार्मिक ग्रंथों में 4 तरह से एकादशी व्रत रखने का वर्णन है, जिसमें जलाहार, क्षीरभोजी, फलाहारी, नक्तभोजी। जलाहार सिर्फ जल ग्रहण करते हुए एकादशी व्रत करना। क्षीरभोजी, क्षीर मतलब दुग्ध पदार्थ और पौधों के दूध या रस के सेवन कर एकादशी का व्रत करना। फलाहारी, केवल फलों का सेवन करते हुए एकादशी व्रत करना। नक्तभोजी, सूर्यास्त से ठीक पहले दिन में एक समय फलाहार और व्रत से संबंधित पदार्थ ग्रहण करना। इसमें साबूदाना, शकरकंद आदि शामिल हैं। अपरा एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए? एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस व्रत का 24 घंटे पालन किया जाता है। अपरा एकादशी व्रत में साधक साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, कुट्टू, आलू, काली मिर्च, सेंधा नमक, सिंघाड़े का आटा, राजगीरे का आटा, चीनी आदि का सेवन कर सकते हैं। ये एकादशी के नक्तभोजी व्रत नियम में आते हैं। आध्यात्मिकता में प्रगति करने के लिए एकादशी एक बहुत शक्तिशाली व्रत है। एकादशी व्रत में क्या न खाएं? एकादशी व्रत के दिन घर में चावल न बनाएं। व्रती और परिवार वाले इस दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन न करें। अपरा एकादशी व्रत के दिन पूजा पाठ के साथ कुछ विशेष ज्योतिष उपायों को भी बताया गया है, जिन्हें बहुत ही लाभकारी माना जाता है। बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में अपरा एकादशी के संदर्भ में कुछ ऐसे उपाय बताए गए जिनका पालन करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद साधक को प्राप्त होता है। आइए जानते हैं एकादशी व्रत के कुछ विशेष उपाय। अपरा एकादशी पर करें ये खास उपाय। पहला उपाय, अपरा एकादशी के दिन साधक को पीपल के पेड़ को जल चढ़ाना चाहिए और वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक जलाना चाहिए। दूसरा उपाय, एकादशी के दिन घर पवित्र हिस्से में एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तीसरा उपाय, अपरा एकादशी के दिन पूजा के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए। इससे साधक को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। चौथा उपाय, इस वर्ष अपरा एकादशी सोमवार के दिन है, इसलिए भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ भगवान शिव की भी विशेष पूजा करें। ऐसा करने से साधक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह दी गई सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।